नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का आर के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में, जिसे मैंने अपने द्वारा लिखित पुस्तक प्रेरणा स्रोत से ली है। आइए जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के संदर्भ में। आदर्श शिक्षक वह है जो स्वयं और मानव भविष्य के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा के साथ समर्पित है। केवल उत्सर्ग की भावना रखने वाले व्यक्ति ही देश को महान बना सकते हैं। सच्चे अर्थों में महान वे नहीं होते जिनके पास अपार धन, यश या बल हो। महान वे होते हैं जो अपनी आत्मा के आदेशों के अनुसार चलते हैं और चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े समझौता नहीं करते। ऐसे महान लोग केवल अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए जीते हैं और सभी के लिए प्रेरणा की ज्योति बन जाते हैं। यह विचार किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को भारतवर्ष की पवित्र भूमि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में जन्मे महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, श्रेष्ठ चिंतक, आदर्श शिक्षक एवं विलक्षण प्रज्ञावान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैं। उनके पिता का नाम वीर स्वामी था। आर्थिक परिस्थिति उनकी भले ही विषम थी, किंतु धर्म व शिक्षा के प्रति उनकी आस्था असाधारण थी। वे शिक्षण कार्य के साथ ही साथ पुरोहित्याई भी किया करते थे। बालक राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा लूथरन मिथुन हाई स्कूल में संपन्न हुई। उनकी अधिकांश शिक्षा ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित कॉलेज में हुई, जो हिंदू धर्म पर रूढ़िवादी होने का आरोप लगाते थे। हिंदू धर्म में अगाध प्रेम रखने वाले राधाकृष्णन ने सन 1909 में दर्शन शास्त्र एम.ए. की पदवी प्राप्त की और इसी वर्ष उनकी नियुक्ति मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में तर्कशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद पर हुई। उन्होंने द एथिक्स ऑफ वेदांत नामक शोध निबंध लिखा। निबंध में उन्होंने हिंदू धर्म व वेदांत की बृहद व्याख्या की, जिसे पढ़कर प्रोफेसर हॉन्ग ने कहा था, इसमें दर्शन शास्त्र से न केवल मूल सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, बल्कि इसे आत्मसात भी कर लिया गया है। जटिल और गंभीर मुद्दों को सहज ढंग से आत्मसात तथा अभिव्यक्ति करने की अद्भुत क्षमता, अंग्रेजी भाषा में प्रवाह से अपनी बात करने के कारण यह निबंध अद्भुत सफलता प्राप्त कर सका। इसके साथ ही उदय हुआ एक महान दार्शनिक लेखक का, जिन्होंने भागवत गीता का अनुवाद, ब्रह्मसूत्र, जीवन का दृष्टिकोण, प्रेरणा पुरुष इत्यादि पुस्तकें लिखी। डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिभा से प्रभावित हो मैसूर के विश्वविख्यात वैज्ञानिक श्री विश्वेश्वरैया ने उन्हें अपने यहाँ बुलाकर महाराजा कॉलेज मैसूर में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक पद पर सन 1918 में नियुक्त किया। इस पद पर वे सन 1921 तक रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हो या लकड़ी का, परंतु अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या खाते हो। ब्राह्मण खानदान के होते हुए भी उन्होंने अब्राह्मण आंदोलन में भाग लिया और हमेशा पाखंड का विरोध करते रहे। वे रविंद्रनाथ टैगोर से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने दी फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ लिखा। सन 1921 में राष्ट्रसंघ ने उन्हें डॉक्टर राधाकृष्णन को अपनी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग सम्मान का सदस्य मनोनीत किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन का इतिहास 2 खंडों में लिखा, जो सन 1923 एवं सन 1927 में इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। सन 1926 में विश्वविद्यालय ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालय के सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। इसी वर्ष विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1926 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का निमंत्रण स्वीकार कर 1 वर्ष तक वहाँ के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन को सर की उपाधि प्रदान की। मई 1931 में वे आंध्र विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त हुए। सन 1936 में
पुनः उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न एंड एथिक्स के रूप में हुई। सन 1952 में वे भारत के निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। 11 मई सन 1962 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। 12 मई 1962 का दिन विशेष रूप से दर्शन शास्त्रियों के लिए आनंददायक था। वास्तव में इस दिन भारत के फिलॉसफी का सम्मान हुआ। उसी दिन विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर राधाकृष्णन ने 21 तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे इस पद पर सन 1967 तक रहे। भारत के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने शिक्षक समुदाय के गौरव एवं अस्मिता को नया आयाम दिया, जिसके कारण उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। वे भारत के ऐसे महान विभूति थे जिन्हें भारत रत्न, मास्टर ऑफ विजडम, पूरा मेरितेगोएट प्लावेंट जर्मनी तथा इंग्लैंड की साम्राज्ञी द्वारा प्रदत्त आर्डर ऑफ मेरिट जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए गए। देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने सादगी का त्याग नहीं किया। उनकी जीवनी शिक्षक समाज के साथ ही साथ संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। 87 वर्ष की आयु में यह देश का महान सपूत 16 अप्रैल 1975 को सदा सदा के लिए भारत माता की गोद में चिर निद्रा में लीन हो गया। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद एवं आभार।